हेलो दोस्तों, आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटंस, जो कि एक बहुत फेमस एनीमे है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एरन होता है और वो एक बुरा सपना देखने की वजह से उठ जाता है। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है उसके सामने मिकासा खड़ी होती है। मिकासा उसकी दोस्त होती है और एक हादसे में मिकासा के माता और पिता की मौत के बाद वो उनके परिवार के साथ ही रहती है। वो एरन को देखकर कहती है कि चलो घर चलें। और फिर एरन उससे पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा था। और फिर वो कहती है कि तुम अभी बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। और फिर एरन कहता है कि नहीं, मैं एक लंबे सपने में फंस गया था। और फिर एरन पूछती है कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एक आदमी कह रहा होता है कि हमें इन दीवारों की पूजा करनी चाहिए, ये हमारे लिए ईश्वर का तोहफा है। इन्हीं दीवारों ने हमें राक्षसों से बचा कर रखा हुआ है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उसे नजरअंदाज कर देते हैं सब लोग। और इसके बाद हमें दोबारा एरन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो मिकासा से कहता है कि किसी से भी मेरी रोने वाली बात मत बताना। वो कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हारा इस तरह बेवजह से रोना तो अंकल को बताना ही होगा। और एरन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर हैरनेस, जो कि एक सैनिक होते हैं, वो एरन से पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे थे, कहीं मिकासा ने तो तुम्हें मार नहीं लगाई। तो वो कहता है कि मैं क्यों भले रोने लगा, और आपके पास से दारू की बदबू क्यों आ रही है, आप फिर से ड्यूटी के वक्त शराब पी रहे हो। तो हार्नेस कहता है कि आज हमें दीवार की ओर नजर रखनी है, यहाँ पूरा दिन रहकर भूख प्यास तो लगनी ही है, इसीलिए हम जरा सी दारू से अपना काम आसान बना रहे हैं। तो ये सुनकर एरन गुस्से से कहता है कि क्या इस हालत में आप उनसे लड़ पाओगे। अगर वो दीवार तोड़कर अंदर आ जाएं। तो वहाँ पर एक दूसरा सैनिक खड़ा होकर कहता है डॉक्टर के बच्चे में बहुत गर्मी है, अगर ऐसा हुआ भी तो हम संभाल लेंगे, और अभी तक 100 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एरन कहता है कि तभी तो पापा कहते हैं कि हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो अर्नेस्ट कहता है कि माना तुम्हारे पापा ने पूरे शहर को महामारी से बचाया है, हम उनके एहसानमंद भी हैं, पर टाइटन्स वाला मामला एकदम अलग है। हमने देखा है उन्हें दीवार की मरम्मत के समय, वो इस 50 मीटर की दीवार पर आज तक खरोच के सिवा कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तो एरन कहता है कि इन दीवारों के अंदर रहकर हम रोज खाकर और सोकर जिंदा तो रहेंगे, पर वो जिंदगी किसी कैद हुए जानवर की तरह ही होगी। तो कुछ सैनिक हंसते हुए कहते हैं कि लड़का बहुत हिम्मत वाला है, हालांकि इस बारे में वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर एरन और मिकासा अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं, और रास्ते में मिकासा उससे कहती है कि तुम्हें सर्वे कोप्स में भर्ती होने वाली जिद छोड़ देनी चाहिए। तो एरन कहता है कि अब तुम भी ऐसा कहोगी। तो वो कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तभी एक बेल बजती है और एरन खुश होकर कहता है कि सर्वे कोप्स वापस आ गई, फ्रंट गेट खुलने वाला है, चलो मिकासा, हमारे हीरोज वापस आ गए हैं। वहां जाने पर सभी सैनिकों के मुंह लटके हुए होते हैं और एरन उनमें से एक की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। और फिर एरन बाकी सर्वे कोप्स को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सबको बुरी तरीके से चोट लगी रहती है। और भीड़ में लोग बातें कर रहे होते हैं कि बस इतने ही लोग वापस लौटे हैं, बाकी सब खा लिए गए होंगे। यही होता है दीवार के पार जाने का नतीजा। तो उस भीड़ में से एक औरत निकलकर अपने बेटे के बारे में पूछती है, मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है। तो वहाँ एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है कि ये मोजेस की माँ है, इन्हें वो दे दो। तो एक सैनिक कपड़े में लपटा हुआ कुछ सामान उसे देता है, और उसे खोलकर देखने में पता चलता है कि वो उस बूढ़ी औरत के बेटे का हाथ है। और सैनिक कहता है कि बस यही बचा है। और वो बूढ़ी औरत रोते हुए उससे पूछती है कि मेरा बेटा ड्यूटी पर शहीद हुआ है ना, तो उसकी मौत से इंसानियत को थोड़ा तो फायदा हुआ होगा ना। तो वो सैनिक कहता है कि नहीं, हमारे इस मिशन से और किसी मिशन से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैं अपने हर सिपाही को बेवजह उनकी मौत तक ले गया, और उनमें से हर एक की कुर्बानी का इंसानियत को कोई भी फायदा नहीं हुआ। और सर्वे कोप्स वहां से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद कुछ लोग बातें करते हैं कि क्या फायदा, हमारा सारा मांस उन टाइटन्स को खिलाने में चला जाता है। और ये सुनकर एरन एक लकड़ी से जोर से उस आदमी को मारता है, और मिकासा खींचकर उसे वहां से ले जाने लगती है। और एरन उससे पूछती है क्या तुम्हें अभी भी सर्वे कोप्स में भर्ती होना है, पर एरन उसकी बात का जवाब नहीं देता और घर आ जाता है। और उसकी मोम एरन से कहती है, वाह एरन, आज तो तुम बहुत सारी लकड़ियां लेकर आए हो। तो एरन एक निराशाजनक मुंह बनाकर कहता है हाँ। तो उसकी मोम उसका कान खींचकर पूछती है कि क्या हुआ, कि मैं मिकासा से पूछूं। फिर थोड़ी देर बाद खाना खाते समय एरन अपने पिता से पूछता है, ओह तो आप बाहर जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि अंदरूनी दीवार में मेडिकल इंस्पेक्शन है, इसलिए मुझे जाना होगा, आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। इसके बाद मिकारा एरन के पेरेंट्स
से कहती है कि वो सर्वे कोर्प्स में भर्ती होना चाहता है। और आयरन की मोम कहती है कि तुम्हें पता है ये सब क्या है? क्या तुम्हें पता भी है कि अभी तक कितने लोग दीवार के पार मारे जा चुके हैं? तो फिर उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम क्यों दीवार के पार जाना चाहते हो? तो वो कहता है कि मुझे जानना है कि बाहर की दुनिया कैसी है। मैं पूरी जिंदगी दीवारों के अंदर कैद होकर नहीं बैठना चाहता। अगर सब चुप होकर बैठ जाएंगे तो अब तक दी गई सारी कुर्बानियां बेकार हो जाएंगी। ये सुनकर उसके डैड वहां से जाने लगते हैं और उसकी मोम कहती है कि आप उसे डांटेंगे नहीं। तो उसके पिता कहते हैं कि हम किसी की जानने की चाहत को नहीं रोक सकते। और जाते जाते उसके पिता कहते हैं कि मैं पहुंचकर तुम्हें बेसमेंट का राज बताऊंगा। तो उसकी मोम कहती है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, सिर्फ पागल ही आयरन कोर्प्स में जाना चाहेंगे। तो आयरन गुस्से से कहता है कि मेरी नजरों में तो वो पागल है जो कैद में रहकर जानवरों की तरह रहते हैं। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और उसकी मोम मिकासा से कहती है कि ये लड़का हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है, तो इसलिए प्लीज उसका हर मुसीबत में साथ देना। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाते हैं जिसमें एक लड़के को कुछ लोग मार रहे होते हैं और आयरन उसे बचाने के लिए आता है। फिर वो लोग कहते हैं कि चल तू भी पिटने के लिए आ जा। और वो फिर उसके पीछे मिकासा को देखकर सब लोग भाग जाते हैं। तो आयरन कहता है कि मुझे देखकर सब भाग गए। तो आर्मिन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि वो मिकासा को देखकर भागे। आर्मिन मिकासा और आयरन का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन उसे किसी की भी मदद लेना अच्छा नहीं लगता। इससे वो खुद को और भी कमजोर महसूस करता है। तो वो सब लोग बातें करते हैं कि आर्मिन आखिरकार क्यों वो तुम्हें मार रहे थे। और मिकासा ने सबको घर पे बता दिया कि मुझे सर्वे कोर्प्स में भर्ती होना है। तो तभी किसी चीज की बम की तरह फटने की आवाज सुनाई देती है और सब लोग दीवार की ओर पहुंचते हैं। और वहां देखकर आयरन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें उस दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है। तो फिर आर्मिन कहता है कि ये नामुमकिन है, वो दीवार तो 50 मीटर ऊंची है। और फिर सबको एक बहुत बड़ा टाइटन दिखाई देता है। वो टाइटन 60 मीटर का होता है और वो अपनी पूरी ताकत से उस दीवार के एक कोने को तोड़ देता है। और उस छेद में से सभी टाइटन्स अंदर आने लग जाते हैं और सभी लोग डर के इधर उधर भागने लग जाते हैं। और फिर तभी आयरन भागकर अपनी माँ के पास जाने लगता है और मिकासा भी उसके पीछे पीछे भागती है। रास्ते में जाते वक्त आयरन सोचता है कि मेरे घर को कुछ नहीं हुआ होगा, वो कोने में सलामत होगा। और तभी वो जाकर वहां पर देखता है उसका घर तबाह हो चुका है और उसकी मोम घर के नीचे दबी होती है। तो फिर आयरन मिकासा से कहता है कि मेरी मदद करो इसे उठाने में, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाते। तभी वहां पर एक टाइटन आती है। तो उसकी मोम कहती है कि टाइटन्स आ रहे हैं, तुम मिकासा को लेके जल्दी निकलो। और फिर वो कहता है कि मैं जाऊंगा जरूर, पर आपके साथ। लेकिन उसकी मोम कहती है कि मेरे पैर कुचल चुके हैं, अगर मैं बाहर आ भी गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। तो फिर आयरन कहता है कि मैं आपको उठाकर भागूंगा। तो फिर उसकी मोम उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरी बात कभी मानते क्यों नहीं, कम से कम मेरी आखिरी बात तो मान लो, नहीं तो ऐसे हम तीनों मरेंगे। और आयरन की मोम कहती है कि सभी बच्चों को लेकर भाग जाओ। लेकिन हैरनेस कहता है कि मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं, मतलब मैं उस टाइटन को मारकर सभी को बचाऊंगा। और फिर वो टाइटन की ओर बढ़ते हुए सोचता है कि मैं सभी बच्चों को बचा लूंगा और यही मौका है, मैं कार्ला का एहसान भी चुका सकता हूँ। पर वो उस टाइटन के सामने जाते ही कांपने लगता है और फिर वो वापस आकर आयरन और मिकासा को लेकर भागने लगता है और कार्ला उसे शुक्रिया कहती है। लेकिन आयरन बहुत तेज चिल्लाता रहता है कि माँ का क्या, मुझे उन्हें बचाना है। और फिर उसकी माँ कहती है आयरन मिकासा आई लव यू। और फिर वो रोते हुए अंदर ही अंदर कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी एक टाइटन वहां आती है और उसके 2 टुकड़े करके आयरन की आंखों के सामने ही उसे खा जाती है। उस दिन इंसानों को पता चला कि टाइटन्स कितने खतरनाक हैं। तो फिर अब देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक। थैंक यू।